पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए अनथक कोशिशें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें, ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई से मुलाकात, स्पीकर बाक़िर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मिले। अमरीका ईरान मज़ीद कशीदगी रोकने के इक़दामात और आबने हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकातों के दौरान तनाज़ा के फौरी खात्मे पर जोर दिया गया। इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकरात के ज़रिए हल के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल हुआ। ईरानी क़यादत ने कशीदगी में कमी और तनाज़ा के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा थे। अमरीका की बदनीयती अमन की राह में रुकावट है, ईरान वादों पर अमल दरामद की कोशिशें जारी रखेगा। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं कि ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती आदाश पर कारबंद और अमरीका पासदारी में बारहा नाकाम रहा। ईरान के लिए वाशिंगटन पर अदम एतमाद की मजीद वजूहात पैदा हो गई। अमरीका से जिम्मेदारियां पूरी करने की तवक्को रखते हैं। कालिबाफ ने अमरीकी सदर के इंतखाबी नारे का तंज़िया जवाब भी दिया। कहा कि अमरीका को एक बार फिर भूखा रखेंगे। ट्रंप झूठे दावों से अपनी शिकस्त पर पर्दा नहीं डाल सकते। अमरीकी बहरिया के 47 मल्लाह भूखे हैं, ये जाली खबर नहीं। ग़ज़ाई बदअमनी ने पूरे अमरीका को लपेट में ले रखा है। हर 8 में से एक अमरीकी रात को भूखा सोता है। 1 करोड़ 60 लाख अमरीकी बच्चे मुआशी बहरान की भेंट चढ़े। अमरीका का ईरान पर मुआशी हमला, तेहरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसिन ने कहा, ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस मनसूख कर दिए। ये ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ होंगी। जो कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। ईरान को इंसानी हमदर्दी या मखसूस तिजारत के नाम पर जो लाइसेंस हासिल थे, इनका दायरा इंतहाई तंग कर दिया जाएगा। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफलाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। इन इक्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम खुद ही घुटने टेक देगा। UAE पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका। इक्तिसादी नाकाबंदी और बहरी मुहासरे के बाद नई फौजी कार्रवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। अमरीका का ईरान के खिलाफ फैसला कुन इक्तिसादी कार्रवाई शुरू करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसिन कहते हैं कि अमरीका तेहरान के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी माली कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। ईरान के खिलाफ कार्रवाई किसी दुश्मन के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। ईरान की तकरीबन 100% फौजी फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी गई। ईरान के आमराना निज़ाम को बरकरार रखने वाली तमाम अहम इक्तिसादी शरियानें काट दी गईं। अमरीकी इक़दामात का मकसद तेहरान को मुकम्मल तौर पर तनहा करना है। नई पाबंदियाँ ईरानी हुकूमत के खात्मे का बाइस बनेंगी। ईरान के खिलाफ अमरीका की बदनीयती अमन की राह में रुकावट है। ईरान वादों पर अमल दरामद की कोशिशें जारी रखेगा। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं, ईरान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर कारबंद और अमरीका पासदारी में बारहा नाकाम रहा। ईरान के लिए वाशिंगटन पर अदम एतमाद की मज़ीद वजूहात पैदा हो गई। अमरीका से जिम्मेदारियाँ पूरी करने की तवक्को रखते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ में लफ्जी झड़प। दोनों रहनुमाओं का सोशल मीडिया पर एक दूसरे को सख्त जवाब। अमरीकी सदर ने तबसरा किया कि ईरान मुकम्मल तबाही की जानिब बढ़ रहा है। ट्रंप ने कालिबाफ से मंसूब एक बयान भी शेयर किया जिसमें दावा किया गया था कि ईरान को खुराक की किल्लत का सामना है। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ के जवाब में ट्रंप के इंतखाबी नारे में तंज़िया तब्दीली लिखा, अमरीका को फिर से भूखा बनाओ। दावा किया कि अमरीका में 4 करोड़ 70 लाख अफराद खुराक की कमी का शिकार हैं। हर 8 में से एक अमरीकी शहरी को ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना है। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट ने ट्रंप पर बाक़िर कालिबाफ के अल्फाज को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेग्सेट के ईरान को धमकी, कहा हमले बंद नहीं किए गए, ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई करेंगे। ईरान मुआशी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसकी मैशियत जवाल का शिकार है। आबने हुर्मुज़ पर अमरीका का कंट्रोल है और तेल की तरसील दोबारा शुरू हो गई है। अमरीकी फ़ौज ने ईरान की अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुँचाया। ईरान के पास कुछ अस्करी सलाहियतें अभी मौजूद हैं लेकिन माजी के मुकाबले में बहुत कम है। ईरान के पास वाहिद रास्ता मुज़ाकरात की मेज़ पर आना और जौहरी प्रोग्राम पर बात करना है। ईरान ने हद से तजावुज़ किया या अमरीकी फ़ौज से उलझने की कोशिश की तो ताकत इस्तेमाल करेंगे। मुआशी दबाव इस वक्त ईरान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है।
ईरानी वज़ीर मईशत का नई अमरीकी पाबंदियों पर दो टोक रद्द अमल। सैयद अली मदनी ज़्यादा कहते हैं अमरीका हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकता, अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा मुहाजिरानी कहती हैं माजी की तरह दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद के साथ मौजूदा मुश्किल मरहले से भी निकल जाएंगे। हम मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात से इनकार नहीं करते। हुकूमत और सदर मुमलिकत हिकमत और तदबीर से मौजूदा सूरत हाल में मुल्क की रहनुमाई करेंगे। ईरान जंग जीत रहा है, ट्रंप हार रहे हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी का दावा। ईरान पर नई पाबंदियों को नुमाइशी इकदाम करार दे दिया। कहा ईरान जंग जीत चुका है, नई पाबंदियां महज दिखावा है। पाबंदियां जंग में अमरीका की नाकामी छुपाने की कोशिश है। नई अमरीकी पाबंदियां ईरान की मुज़ाकराती पोजीशन तब्दील नहीं कर सकेंगी। अमरीकी अवाम को भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। डी डे महज धौंस और मुआशी इकदाम है। जंग तकरीबन ख़त्म हो चुकी। ईरान ने जंग का फौजी मरहला मौसर तौर पर जीत लिया। जंग से पहले ईरान आबन हर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं रखता था, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। आबन हर्मुज़ के करीब ईरान के 33 में से 30 मिसाइल अड्डे अब भी मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस का आबन हर्मुज़ की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। कहा बहरा असवद और बहरा अहमर में तिजारती जहाज़ों पर हमले फौरी तौर पर रोके जाएं। बहरी आमदोरफ्त के हकूक़ और आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ आलमी अमन और सलामती के लिए नागुज़ीर है। इलाकाई तनाज़ात आलमी तिजारत और दुनिया के ग़ज़ाई निज़ाम के लिए ख़तरा है। बहरी गुज़रगाहों को कभी दबाव के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आबन हर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त तकरीबन मुकम्मल तौर पर रुक चुकी। जंग शुरू होने के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में 36% इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा का मंसूबा तमाम मुतल्लिका ममालिक की मंजूरी के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। यमनी फौज का हौसी मलेशिया के जंगजुओं और ठिकानों पर ड्रोन हमलों का दावा। कहा 6 और 7वें फौजी रीजन की जानिब से हौसी ठिकानों को निशाना बनाया गया। हौसी जंगजुओं और उनके जेर कंट्रोल ठिकानों पर हमले किए गए। यमनी फौज ने ड्रोन हमलों की वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। मीर रजा कत्ल केस जुडिशल कमीशन के खिलाफ अहले खाना की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। आइंदा समात पर एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर को मुआवनत के लिए तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने इस्तफसार किया है कि क्या GIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हदायत जारी कर सकती है। क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा कराने के अमल को तब्दील या उसकी निगरानी कर सकती है। अहले खाना ने मौक़िफ़ अपनाया कि मीर रजा की गुमशुदगी और हलाकत का मुकदमा थाना फिरोजाबाद में दर्ज है। जय वक़ुआ बर वक्त महफूज ना होने से तफ्तीश मुतासिर हुई। गवाहों के बयानात बर वक्त कलमबंद नहीं किए गए। हतमी पोस्टमार्टम और कीमियाई मुआयने की रिपोर्ट ने खुदकुशी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि मामले की आज़ादाना और जामे तफ्तीश के लिए GIT तश्कील दी जाए।